आज का नाश्ता हमने थोड़ा डिफरेंट और अलग तरीके से बनाया है, जिसके कारण आप इसे बिना सब्जियों के भी खा सकेंगे। हमने इसे घर की बेसिक चीज़ों से ही बनाया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हेल्दी हैं। हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए 1 प्याली गेहूं का आटा लिया है, जो वज़न में 200 ग्राम है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। हमने इस आटे को पहले ही चाल लिया था, तो आप भी चाल कर ही ले। इससे हमारा नाश्ता काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो इस आटे में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हिसाब की क्वांटिटी से छोटी चमची से हल्दी पाउडर। हल्दी में एंटीबायोटिक मल्टीपर्पज़ गुण पाए जाते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा भी ज़रूर डालें। और साथ में आप यहाँ पे आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच ही जवाइन, जिसे हाथों पे क्रश करके डालें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जवाइन डालने के बाद आपको हींग डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पचाने में भी मदद करती है। और साथ में हम डालेंगे स्वाद अनुसार या फिर आधा चम्मच नमक। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई सब्ज़ी, गाजर, बीटरूट या फिर आलू को क्रश करके भी डाल सकते हो। हम यहाँ पे हरी मिर्ची और लहसुन, छिली हुई बेसिक चीज़ें गांव में जो बनती हैं वही आज हम बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 3-4 लहसुन को पहले ही छीलकर बारीक बारीक काट लिया था, वो मैंने डाला है। और 2-3 हरी मिर्च डाला है और बाकी गार्निशिंग के लिए रखा है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार ऐसे ही मिक्स कर दो। बारिश के इस सीज़न में सब्जियों के दाम काफ़ी महंगे हो गए हैं। हमारे गांव में खेतों में जो कुछ था वो सब नष्ट हो चुका है, क्योंकि उसमें पानी भर चुका है। तो हमारे यहाँ यही सब चीज़ें बनाई जाती हैं। 2 प्याज को हमने बारीक बारीक काट कर रखा था, उसे हाथों से मसल कर डाला है ताकि फ्लेवर अच्छा आ सके। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्रंच नहीं आएगा। इस तरह डालने से क्रंची बनता है, बनने के बाद वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसे डो की तरह बना लिया है। तो कड़ा गूंदें, आप जब भी इसे गूंदें कड़ा गूंद कर इसे सॉफ्ट कर लेना है। हमने इसे सबसे पहले कड़ा गूंदा था, गूंदने के बाद थोड़ा सा हाथों पे पानी लगाते हुए इसे सॉफ्ट किया है। तो आप भी इसी तरह से पहले कड़ा गूंदें, उसके बाद में सॉफ्ट करें, ताकि ये गीला ना हो। जब ये अच्छी तरह से गूंज जाए तो आप इसे 2 मिनट के लिए किसी सूती कपड़े से ढक दो या फिर किसी प्लेट से। इस तरह ढक कर रखने से आटे भी सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने जो मसाले डाले हैं वो भी पूरे आटे में अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे। 2 मिनट बाद जब आप इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स करने लगो, तब आप यहाँ पे 1 चम्मच घी, तेल या फिर रिफाइंड भी डाल सकते हो, या कुकिंग ऑयल। हम यहाँ पे घी, तेल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं, जैसा कि गांव में बनाए जाते हैं। हमने इसे इतना सॉफ्ट और लचीला गूंदा है कि इसे 2 मिनट पहले भी बेल कर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी इसी तरह से बेलिएगा। तो आप सबसे पहले छोटा सा डो कट कर लीजिए और उसे हाथों से इस तरह फैलाते हुए, परथन थोड़ा सा लेना होगा, सूखा आटा, इससे अच्छी तरह से बेला जा सकेगा। सुबह के टाइम जल्दी जल्दी में हमें समझ नहीं आता कि हम नाश्ते में क्या बनाएं, सब्जियां तो होती नहीं है। तो आप इस तरह के नाश्ते बना सकते हो, ये बहुत हेल्दी होते हैं। आप इसे कचौड़ी की तरह बेलकर फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। सुबह के टाइम में ज़्यादा तेल वाला खाना सही नहीं होगा। तो हम इसे बिल्कुल बेसिक तरह से बनाएंगे, बहुत कम तेल में। हमने इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है, ताकि बनने के बाद ये सॉफ्ट बन सके। बाकी की चीज़ें तो हम फ्राई पैन में फ्राई करके बनाते ही हैं। आज हम इसे तवे पे बनाएंगे, बहुत कम तेल में। तो जैसे ही तवा आपका गर्म हो, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि वो चिकना हो सके। इसे आप रोटी की तरह ही बना सकते हो, लेकिन इसे सेकना थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तरफ जब ये सीख जाए तो दूसरी तरफ पलटी करने टाइम आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा, क्योंकि ये रुखड़ा होता है और इसे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसे लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए सारी रोटियों को बनाया है। आप भी इसी तरह से सबको फ्राई कीजिए। अगर ज़्यादा तेल ऐड करना चाहते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। सारी रोटियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। हम इसे बिल्कुल देहाती और बिहारी स्टाइल में परोसना शुरू करते हैं। तो आप भी इन रोटियों को इतना खास और डिफरेंट बना दीजिए कि इनमें सब्जियों की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, कोई गुंजाइश ही ना हो। ये यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये बिना सब्जियों के खाई जाती है, प्याज और हरी मिर्च के साथ। तो हम भी इसी तरह से परोसेंगे। तो इसी तरह से मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और ज्वार की रोटी भी बनाई जाती है और प्याज और हरी मिर्च के साथ खाई जाती है। शाम की चाय के टाइम का नाश्ता हो या फिर सुबह का नाश्ता, आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो और 2 घंटे तक ये बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है। आप इसे इस तरह से मुड़कर बच्चों के लंच में चटनी के साथ भी दे सकते हैं, सॉस के साथ भी दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। ये हेल्दी होने के साथ साथ काफ़ी टेस्टी हैं।